एसटी स्टेटस पर रोक से मायूस हाटी समिति को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने फिर सुनाए ताने। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोले हाटी समिति को नाम भी मैंने दिया और सीएम से नोटिफिकेशन भी करवाई जारी। हर्षवर्धन के अनुसार हाटी समिति ने कई बार की उन्हें जनता से गालियां सुनवाने की कोशिश। अपने विधानसभा हल्के शिलाई में इससे पहले उद्योग मंत्री दे चुके हैं अगले विधानसभा इलेक्शन में भी उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने का चैलेंज। हाईकोर्ट के स्टे के बाद आसमान से गिरकर खजूर में अटकने जैसी हुई गिरिपार संबंधी केंद्रीय कानून की हालत। बिल को इम्प्लीमेंट न करने के लिए 5 जनवरी को नाहन तो 16 को शिलाई में मैसिव प्रोटेस्टर्स व रोष महाकुंभड़ी कर चुकी है हाटी समिति। रोष महाकुंभड़ियों में हाटी समिति पदाधिकारियों ने हर्षवर्धन को खूब खरी खोटी सुनाई तो उनके मुर्दाबाद के भी लगे थे नारे। पहले से जनजातीय दर्जा प्राप्त गुज्जर समुदाय की पिटीशन की अंतरिम सुनवाई के बाद मार्च माह तक लगी सर्टिफिकेट जारी होने पर रोक। गिरिपार की सभी जातियों द्वारा 54 साल से एकजुट होकर की जा रही जनजातीय दर्जे की मांग पर विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले अनुसूचित जाति संगठनों ने छेड़ा था पैरेलल मूवमेंट। हाटी समिति से ऐसे समुदाय छिटकने के बाद वर्तमान में कांग्रेस समर्थित अपर कास्ट के लोगों द्वारा भी तैयार किया गया है हाटी विकास मंच के नाम से समानांतर संगठन। ने रोक दिया, हिमाचल सरकार ने रोक दिया, फना कर दिया, ये कर दिया और गालियां भी दी मेरे को, बहुत गालियां दी मेरे को। और अपने आप दिल्ली कोई नहीं गया, मंत्री के पास कोई नहीं गया, मगर जब अति हो गई तो हम और हमारी एक हाटी समिति है ट्रांसगिरी विकास मंच, हम मंत्री के पास गए और मैंने मंत्री को समझाया और मैंने मंत्री जी को कहा, केंद्रीय मंत्री को कहा कि सर हमें सिर्फ 2 लाइन आप लिख करके दे दो। हम 28 दिसंबर को मिलने गए वहां और 30 दिसंबर को केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को जो चिट्ठी मांगी थी उसका जवाब दे दिया। और मैंने बार बार कहा कि हम इसके हक में है, हम चाहते हैं क्षेत्र हाटी हो, क्योंकि हाटी शब्द को रिकॉर्ड में मैंने जुड़ाया, मैंने 2 बार हिमाचल विधानसभा से इस प्रस्ताव को पास कराया है, बाई हैंड रिटर्न है, उन सभी प्रधान और उप प्रधानों के साइन है। हमारे जो मंत्री आज ये बोल रहे हैं कि इसको हाटी का नाम मैंने दिलाया, 1983 में तो इनका पदार्पण भी नहीं हुआ था। आप पूछ सकते हैं इनसे कि इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी कब से शुरू की। ये इस प्रकार की झूठी राजनीति करके हमें इस बात का दुख होता है और हम कभी ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हाटी को इंक्लूड किया गया था शेड्यूल ट्राइब में, वो आज स्टे कर दी है कोर्ट ने। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी अभी रिसेंट, वो भी कोर्ट ने स्टे कर दी है। तब प्रथम अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ये हाटी समिति अभी कोई नाम नहीं था, मेरे सामने तो कोरा कागज था। अपने दोस्तों के मदद से हमने समय समय पर मीटिंगें की और आखिरकार हाटी का नामकरण हुआ। सरकार के आलोचना करना और सरकार के और मुख्यमंत्री के नारे लगानों का अंजाम भी आप जानते हो क्या होता है। अगर सरकार अपने करने पे उतर आए तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। इस ग्राउंड में हम मीटिंग भी नहीं करने देंगे, इस ग्राउंड में परमिशन लेनी पड़ेगी। कि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जुर्रत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दमखम लगा लेना। तो भैया एक ही संदेश आप लोगों के लिए है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे लिए अगर कोई रोड़ा बना हुआ है, हमारा जिले का मंत्री हर्षवर्धन चौहान बना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन चौहान जी, ये बिल तो होकर रहेगा, ये बिल तो होकर रहेगा, लेकिन आप भी तैयार रहें इन हटियों के संघर्ष खेलने के लिए, आप भी तैयार रहें। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई,
वफनरा साई तुझे हर जाई। जनजातीय दर्जे की कल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नोटिफिकेशन की गई, और इससे जो है हमारा सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब है, जो वहाँ के हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, उनका जो उन पर अत्याचार होते हैं, उनसे जातीय भेदभाव होता है। गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी कानून अथवा नोटिफिकेशन पर कल हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद एक तरफ जहां हाटी समिति मायूस समझी जा रही है, वहीं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने आज अपने गृह क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में फिर से समिति को ताने सुनाए। शिलाई के कोटापाप में लोगों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि संगठन को हाटी समिति का नाम उन्होंने ही दिया है और मुख्यमंत्री से 12 घंटे में नोटिफिकेशन भी उन्होंने ही जारी करवाई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि क्लेरिफिकेशन न आने पर हाटी समिति ने जहां उन्हें जनता से गालियां सुनाने की पूरी कोशिश की, वहीं इसके बावजूद उन्होंने वर्ष 1967 से लंबित मांग को पूरा करवाया। उद्योग मंत्री की माने तो लास्ट मंथ इस मुद्दे पर उन्होंने भारत सरकार के एक मंत्री को समझाने के बाद क्लेरिफिकेशन जारी करवाने की बात कही, हालांकि उन्होंने उस मंत्री का नाम व विभाग नहीं बताया। सिरमौर और शिलाई के दूर दराज क्षेत्रों में शामिल कोटापाप के ग्रामीणों ने गर्मजोशी से मंत्री का स्वागत किया और कंधे पर उठाकर उन्हें सभा स्थल तक पहुंचाया। इससे पहले उद्योग मंत्री अपने विधानसभा हलके के शिलाई पर रौनहाट में न केवल हाटी समिति को खूब खरी खोटी सुना चुके हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने का खुला चैलेंज भी दे चुके हैं। उद्योग मंत्री हालांकि इससे पहले भी हाटी समुदाय के नामकरण का दावा कर चुके हैं, मगर समिति पदाधिकारियों के अनुसार यह नाम 1983 में दिया गया था, जब हर्षवर्धन चौहान राजनीति में थे ही नहीं। गौरतलब है कल हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा गुज्जर कम्युनिटी की पिटीशन पर हाटी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस संबंधी बिल अथवा नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जा चुकी है और इस पार्टी के एडवोकेट रजनीश मानीकला के मुताबिक 18 मार्च के बाद ही संभवतः इस मुद्दे पर अगली हियरिंग होगी। गौरतलब है कि साथ लगते उत्तराखंड के जौसार बाबर क्षेत्र को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद गिरिपार की सभी जातियों के लोगों द्वारा लगातार शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग की जा रही थी, मगर 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहले जहां भीम आर्मी व गिरिपार अनुसूचित जाति जैसे संगठनों ने क्षेत्र की खस राजपूत और भाट ब्राह्मण जाति को एसटी स्टेटस के खिलाफ पैरर मूवमेंट छिड़ा, वहीं इसके बाद हाटी समिति में मौजूद ब्राह्मण व राजपूत भी 2 धड़ों में बढ़ते नजर आए। हर्षवर्धन चौहान के उद्योग मंत्री बनने के बाद जहाँ पहले शिलाई कांग्रेस मंडल अध्यक्ष एवं ओबीसी नेता सीताराम शर्मा ने उनकी कास्ट को जबरन एसटी में इंक्लूड करने का मुद्दा उठाया, वहीं इसके बाद गत माह खस राजपूत समुदाय भी 2 गुटों में बढ़ता नजर आया। कांग्रेस अथवा उद्योग मंत्री के समर्थक हाटी समिति सदस्यों द्वारा गठित पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन हाटी विकास मंच द्वारा कफोटा व शिलाई में अपने प्रदर्शन तथा खुमड़ियां की जा चुकी है, जिनमें 5.5 दशक पुरानी मांग पूरी करने वाली भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी। गौरतलब है कि महाकुंभड़ियों में हुए डिसीजन के मुताबिक हाटी समिति ने लास्ट असेंबली इलेक्शन में भाजपा को खुले समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद गिरिपार की 150 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्के में बीजेपी की लुटिया डूब गई थी। गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने उस दौरान कांग्रेस को सपोर्ट किया था और लोग उद्योग मंत्री द्वारा बार बार हाटी समिति को कोसने का एक मुख्य कारण पिछले चुनाव का गुस्सा भी मान रहे हैं। बहरहाल कल कोर्ट से स्टे का झटका मिलने के बाद एक तरफ जहां हाटी समिति व गिरिपार के राजपूत ब्राह्मण समुदाय के लोग पहले ही मायूस समझे जा रहे थे, वहीं हर्षवर्धन के ताने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। ने रोक दिया, हिमाचल सरकार ने रोक दिया, फना कर दिया, ये कर दिया, और गालियां भी दी मेरे को, बहुत गालियां दी मेरे को। और अपने आप दिल्ली कोई नहीं गया, मंत्री के पास कोई नहीं गया, मगर जब अति हो गई तो हम और हमारी एक हाटी समिति है ट्रांसगिरी विकास मंच, हम मंत्री के पास गए और मैंने मंत्री को समझाया और मैंने मंत्री जी को कहा, केंद्रीय मंत्री को कहा कि सर हमें सिर्फ 2 लाइन आप लिख करके दे दो। हम 28 दिसंबर को मिलने गए वहां और 30 दिसंबर को केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को जो चिट्ठी मांगी थी उसका जवाब दे दिया। और मैंने बार बार कहा कि हम इसके हक में है, हम चाहते हैं क्षेत्र हाटी हो, क्योंकि हाटी शब्द को रिकॉर्ड में मैंने जुड़ाया, मैंने 2 बार हिमाचल विधानसभा से इस प्रस्ताव को पास कराया और वीरभद्र सिंह जी ने इसकी बार केंद्र को भेजी। मगर 30 तारीख और मैंने ये कहा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा जिस दिन आएगा हम 24 घंटे में इसको लागू कर देंगे। 30 तारीख को 5 बजे चिट्ठी आई, 31 तारीख को इतवार था, छुट्टी थी, दफ्तर बंद थे। 1 तारीख की सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 बजे दफ्तर खुले,
और 12:30 बजे हाटी समिति के हमारे अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर जी के हाथ में वो नोटिफिकेशन जो है वो पकड़ाई उन्होंने। और हमने कहा था 24 घंटे, मगर हमने उसको 12 घंटे से कम से पहले उसको लागू करके लोगों को, हिमाचल ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को 2024 का तोहफा दे दिया। अब हम सब जितने हैं हम एसटी बन गए, हम हाटी बन गए हम सब, सिवाय एससी को छोड़ करके, एससी समाज को छोड़ करके, क्योंकि उनकी लड़ाई थी कि हमारे हक हुकूक जो है वो बने रहने चाहिए। अब कोर्ट में चले गए कुछ लोग, कोर्ट में चले गए कुछ लोग, कोर्ट ने स्टे कर दिया।